जैसे फूल भी बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम लगता है, फल भी बहुत कम लगता है, तो उसमें क्या है फूल नहीं बनने के कई कारण हैं। उसमें से आपको मैं कुछ कारण आपको बताने के लिए जा रहा है, आपको फूल नहीं लगने का कारण एक पहला ये बन सकता है चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन देते हैं तो क्या है आपका फसल बढ़वार में ही चला जाएगा, उसमें क्या है फल नहीं लगेगा, ना तो उसमें फूल लगेगा। तो पोषक तत्व आपको मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो मिट्टी में दे सकते हैं, अगर आप छिड़काव स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो उसको स्प्रे में दे सकते हैं, तो इसको बो करके आपको दे देना है। बो देना है मिट्टी में और उसके बाद क्या है सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद क्या है ये सब अपना-अपना जगह पर ये आधा किलो आपको प्रति एकड़ आप इसको ले सकते हैं। तो अगर ये ऐसे अगर आप करते हैं इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताया, तो फूल आने से पहले तो क्या है इसमें बहुत ज़्यादा फूल की संख्या होगा, बहुत ज़्यादा फूल आएगा। तो बहुत ज़्यादा फूल आने लगेगा, उस टाइम आपको फिर क्या करना है जो थर्ड स्टेप है, नमस्कार उसमें किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे फल और फूल की संख्या ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोग दवाई जानेंगे, उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग फल और फूल को हम लोग ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे फूल भी बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम लगता है, फल भी बहुत कम लगता है, तो उसमें क्या है फूल नहीं बनने के कई कारण हैं। उसमें से आपको मैं कुछ कारण आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और क्या है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ फूल नहीं बनने के कारण। फूल के किस कारण से नहीं बनता है? फूल क्या है आप सब चीज़ उसमें खाद, पानी हर चीज़ आप उसमें टाइम टाइम टू टाइम दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उसमें दवाई दे रहे हैं, उसमें रासायनिक दवाई हर एक प्रकार आप दे रहे हैं, पानी वगैरह, खाद वगैरह हर चीज़ उसमें आप दे रहे हैं, लेकिन फूल आपका नहीं बन रहा है। तो क्या है आप फसल की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी फसल हो अभी जो रबी की फसल के बारे में मैं विशेषकर जो बात करने के लिए जा रहे हैं, रबी की फसल के बारे में मटर हो गया या तो फिर भिंडी हो गया या तो फिर बीन्स हो गया, इस प्रकार से अनेकों प्रकार का जो फसल है, इसके बारे में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। खाद की अपर्याप्त मात्रा में आपको क्या है खाद आप बोने टाइम कोई देते हैं और कोई बोने टाइम नहीं भी देते हैं। तो बोने टाइम अगर आप खाद वगैरह का नहीं दिए हैं तो उसमें क्या है आपको फूल नहीं लगने का कारण एक पहला ये बन सकता है। अधिक उत्पादन के लिए क्या है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और इसके साथ इसके अलावा आपको क्या है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तथा और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, इस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं उसका भी आपको क्या है आपको अच्छा से देखभाल करना पड़ेगा या तो फिर आप और क्या है अगर हर चीज अगर आपका में बोरान हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, इसको अगर आप मिट्टी के द्वारा या तो फिर छिड़काव में स्प्रे करना चाहते हैं तो जिसे आप मिट्टी में उर्वरा शक्ति अगर आप इसको मिट्टी के माध्यम से अगर बुआई के माध्यम से भी देते हैं या तो फिर आप छिड़काव के माध्यम से इसको पूरा करते हैं, तो आप इसको कोई भी माध्यम से आप इसका पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका मिट्टी पर जो उर्वरा शक्ति है वो बना रहता है, इसलिए क्या है आपको कोई माध्यम से आपको क्या है इसका पूरा करना अति ज़रूरी होता है। और या तो फिर असमय सिंचाई भी हो सकता है आपका सिंचाई क्या-क्या है कि असमय मतलब कि बहुत सूखा हो गया है या तो फिर जल्दी-जल्दी आप सिंचाई करते हैं, इसमें भी आपको फूल नहीं बनने का कारण है। अत्यधिक अगर अभी रबी के सीज़न में देखा जाता तो अत्यधिक बहुत जगह पाले का शिकायत होता है, तो पाले का अगर शिकायत होगा तो पाले होगा तो उसमें क्या है आपका फूल झड़ सकता है। और नाइट्रोजन का अधिक उपयोग भी अगर आप करते हैं, जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया, इसका क्या है अगर आप अधिक उपयोग करते हैं, तो इसमें भी फूल नहीं बनने का कारण होता है। क्या है यूरिया वगैरह या तो फिर इस प्रकार नाइट्रोजन का कोई भी आप उपयोग करते हैं, तो क्या है आपका पौधा क्या है बढ़वार में चला जाता है, बढ़ने लगता है, फूल और फल बनने में वो काम नहीं करता है, क्या है वो पौधा को बढ़ाता है। इसलिए क्या है नाइट्रोजन का अ, ज़रूरी है, लेकिन क्या है समय-समय पर है नाइट्रोजन का ज़रूरी, हमेशा क्या है नाइट्रोजन का ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्या है आपको आपको हमेशा नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन देते हैं तो क्या है आपका फसल बढ़वार में ही चला जाएगा, उसमें क्या है फल नहीं लगेगा, ना तो उसमें फूल लगेगा। तो ये हो गया क्या है फल नहीं लगने के कारण। जो आपको मैं बताया फल किस-किस कारण से नहीं लगता है, ये फल नहीं लगने का कारण हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो लेकर आया हूँ आपके लिए, ये है आपको फूल कैसे लगे? ये फूलों की संख्या बढ़ाने के उपाय आपको बताऊँगा और फल क्या-क्या है
फल अच्छा पकड़े इसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं फूल आने से पहले अगर आप सिंचाई करते हैं तो क्या है मिट्टी में आपको कौन-कौन से पोषक तत्व आपको देना है या तो फिर आप मिट्टी में दे सकते हैं या तो फिर स्प्रे में दे सकते हैं। अगर आप जो पोषक तत्व आपको मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो मिट्टी में दे सकते हैं। अगर आप छिड़काव स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो उसको स्प्रे में दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कैल्शियम नाइट्रेट आपको 3 किलोग्राम प्लस बोरॉन 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसको क्या है मिट्टी में आप दे सकते हैं। आपको क्या है बो करके आपको दे देना है। बो देना है मिट्टी में और उसके बाद क्या है सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद क्या है ये सब अपना-अपना जगह पर ये क्या है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन अपना-अपना जगह पर चला जाएगा यानी कि पौधे उसको अवशोषित कर लेंगे। अगर सिंचाई के पहले अगर बोते हैं और बोने के बाद क्या है सिंचाई कर देते हैं तो क्या है ये घुल जाएगा और सब जगह वो चला जाएगा, पौधा उसको अवशोषित कर लेगा। तो ये का ऐसे भी दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करके भी दे सकते हैं। स्प्रे में अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें क्या है 1261 एनपीके है, इसको आप दे सकते हैं 100 ग्राम प्रति टंकी आप इसको घोल करके आप दे सकते हैं मतलब कि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 50 ग्राम प्रति टंकी ये आधा किलो आपको प्रति एकड़ आप इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है आप मिट्टी के माध्यम से भी बुआई के माध्यम से भी दे सकते हैं या तो फिर आप छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हैं। और क्या है ये फूल आने से पहले की बात हो गया तो अगर ये ऐसे अगर आप करते हैं इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताया तो फूल आने से पहले तो क्या है इसमें बहुत ज़्यादा फूल की संख्या होगा, बहुत ज़्यादा फूल आएगा। तो बहुत ज़्यादा फूल आने लगेगा उस टाइम आपको फिर क्या करना है जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको क्या करना है इसमें आप कुछ आपको टॉनिक लेना है जैसे कि बायर का हो गया एम्बिशन इसको आप ले सकते हैं एम्बिशन को 50 एमएल प्रति टंकी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं यानी कि आप 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और या तो फिर इसाबियोन आप ले सकते हैं, ये सिजेंटा कंपनी का आएगा, इसको भी आप 50 एमएल प्रति टंकी इसका स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और तो एक आता है पीआई कंपनी का है बायोवीटा करके, बायोवीटा को भी आप ले सकते हैं, इसको भी आप सेम उसी प्रकार से कर सकते हैं। 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं या तो फिर 50 एमएल प्रति टंकी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा उसमें रुपया लगना नहीं है, जिसमें आपका फूल का रफ्तार और फल का जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा पकड़ सकता है इतने रुपया में। लगभग-लगभग ज़्यादा आपको रुपया नहीं लगना है, 1000 रुपया करीबन में आपका क्या है फूल और फल की संख्या बहुत ज़्यादा आपको पकड़ सकता है। तो किसान भाइयों ये वीडियो कैसा लगा? क्या है कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने किसान सहपाठी को भी वीडियो शेयर कीजिएगा और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।